गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी की असीम कृपा से जहाँ भी होंगे, सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है बस मुस्कुराना पसंद है, फिर हमारा हो या आपका। साध संगत जी, एक आदमी ने दुकानदार से पूछा, केले और सेब का क्या भाव लगाए हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, केले 20 रुपये दर्जन और सेब 100 रुपये किलो। उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आई और बोली, मुझे 1 किलो सेब और 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव हैं भैया? दुकानदार बोला, केले 5 रुपये दर्जन और सेब 25 रुपया किलो। औरत ने कहा, जल्दी से दे दीजिए। दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने खा जाने वाली निगाहों से घूरकर दुकानदार को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुकानदार ने ग्राहकों को इशारा करते हुए थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा। साध संगत जी, वह औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकानदार से निकलते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे फलों को खा करके आज बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखते हुए कहा, ईश्वर गवाह है भाई साहब, मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह एक विधवा महिला है जो 4 अनाथ बच्चों की माँ है, किसी से भी किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी ही मिली है। तब मुझे यही तरकीब सूझी है कि जब कभी ये आए तो मैं उसे कम से कम दाम लगा कर के चीज़ें दूं। मैं तो यह चाहता हूँ कि उसका भरम बना रहे और उसे यह लगे कि वह किसी की मोहताज नहीं है। मैं इस तरह भगवान के बंदों की पूजा कर लेता हूँ। साध संगत जी, थोड़ी देर के बाद रुककर दुकानदार बोला, यह औरत हफ्ते में 1 बार आती है। भगवान गवाह है, जिस दिन भी यह आ जाती है उस दिन मेरी बिक्री और बढ़ जाती है तथा उस दिन परमात्मा मुझ पर मेहरबान हो जाता है। साध संगत जी, यह सुन करके ग्राहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गले लगा लिया और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीद करके खुशी खुशी चला गया। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि खुशी अगर बांटना चाहें तो कई तरीके मिल जाते हैं खुशी बांटने के। साध संगत जी, इसी तरह से एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। साध संगत जी, इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज़ किसी को बताए बगैर राजा अकेले
अपने खजाने को देखने के लिए निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर वह खजाने के अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर बेहद प्रसन्न हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। साथ संगत जी, उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाना का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। साथ संगत जी, उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वह वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हो गया तो दरवाजे के पास आया। फिर देखा कि ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया है। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, पर वहाँ उनकी आवाज़ को सुनने के लिए उस जंगल में कोई नहीं था। राजा पूरी रात दिन चिल्लाता रहा, पर अफसोस था कि वहाँ पर कोई नहीं आया। वह थक हार को खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास के लिए तड़पड़ा रहा था, पागल सा हो गया था। वह रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती है। साथ संगत जी, राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम भी नहीं थे। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली तोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा नहीं मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की ही दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर ले, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ की ओर अर्जित कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो हमें हमारे सदैव काम आएगी। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर अगले टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।